नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे चैनल जेवी डिवोशनल में। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि शनिदेव ने किस प्रकार से नव निर्माण किया एक सूर्य का, और जिसको देखकर सारे सभाजन आश्चर्यचकित हो जाते हैं और निशब्द हो जाते हैं हमारे सूर्यदेव। जिस प्रकार से चारों चीजों को एकत्रित करके सूर्यदेव के समक्ष रुद्राक्ष से उन्होंने वो सूर्य का निर्माण किया, उस निर्माण में जब चेतना का प्रवेश हो रहा था तो कहीं ना कहीं किरणें एक साथ नहीं जा रही थी। तब देव विश्वकर्मा ने बताया कि इन सब का जड़ जो है वो है प्रेम। प्रेम सबको बांधे रखता है, तो प्रेम का स्मरण करो। तब जाकर के शनिदेव ने अपनी माता का स्मरण किया और उसके बाद सारी किरणें एक साथ होकर जिस प्रकार से एक नए सूर्य का निर्माण करती हैं, अहंकार टूट जाता है सूर्यदेव का उस क्षण। अब सूर्यदेव हार मान चुके होते हैं, इसीलिए उनको हमारे जो इंद्र हैं उनको देवराज की उपाधि देनी ही पड़ जाती है, उनको मुकुट उनका प्राप्त हो जाता है। देखने वाली बात यहाँ पर यह थी कि रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया। कहने का तात्पर्य ये है कि सूर्यदेव जिस प्रकार से इस युद्ध को हार गए, लेकिन उन्होंने हारा हुआ अपने आप को नहीं समझा, बल्कि यमी के विवाह का प्रस्ताव उन्होंने कह दिया कि अब इसका जो भी कार्यक्रम होगा कल मैं वागदान दूंगा इसका चंद्रदेव को। अब किस प्रकार से रोक सकते हो तो रोक के दिखाओ, क्योंकि ये तो मेरा फैमिली मैटर। हाँ, ये किस प्रकार से प्रकरण होगा वो तो देव ही जाने। दूसरी तरफ राहु से जो वादा कर दिया था इंद्रदेव ने वो निभाते हैं क्या होगा। तो शुरू करते हैं एपिसोड नंबर 97 पार्ट 1। माता पिता का कर्तव्य केवल संतान को जन्म देना नहीं है। यदि वे संतान के भविष्य का निर्णय स्वयं लेना चाहते हैं तो ये सुनिश्चित करना उनका उत्तरदायित्व है कि निर्णय सही हो, कि कहीं उस निर्णय से संतान का भविष्य ना बिगड़े। शनि की 7.5 हमें ये भी सिखाती है अपने संतानों के प्रति अपना कर्तव्य, अपना दायित्व। अब देखता हूं कि कैसे तुम्हारी दृष्टि इस शुभ कार्य को रोकती है। इसने कहा मुझे यमी के विवाह से आपत्ति है सूर्यदेव। महादेव ने मुझे यह दृष्टि न्याय करने के लिए दी, अपना अहंकार सिद्ध करने के लिए नहीं। और मेरा विश्वास है कि मेरी दृष्टि इससे अधिक शुभ कार्य भी करेगी। मैं केवल इतना चाहता था कि ये विवाह यमी की स्वीकृति से हो, और क्योंकि यमी अपनी स्वीकृति दे चुकी है और आपकी भी यही इच्छा है, तो यही होना चाहिए। मैं सच हूं। आप बस मुझे बताएं कि मेरा कर्तव्य क्या है, इस शादी में मेरी भूमिका क्या रहेगी, मुझे करना क्या है। हवाइयां उड़ गई हैं। तो सोचे तो बात ही बात करेंगे। कोई यहाँ पे पकड़ा देगा। जो तुम सोच रहे हो वो शंका उचित है मित्र। अवश्य इस शनि के मन में कुछ है, परंतु क्या कोई नहीं जानता। तुम बस सावधान रहना। चिंता ना करे सूर्यदेव, कर्म फलदाता होने से पहले मैं यमी का भाई जानता हूं मेरा कर्तव्य क्या है। और उसे कैसे निभाना है। भगवान बृहस्पति की ओर देख रहे हैं, कोई योजना तो है। हम लोग देख भी रहे हैं शनिदेव किसी और के माध्यम से कार्य निकलवा रहे हैं। अपना वो इंटरफेयर नहीं करते जितना वो दूसरों के माध्यम से कार्य अपना करवा लेते हैं। नारायण, यह क्या हो रहा है? शनि सूर्य का अहंकार तोड़ने के पश्चात उसे फिर से उठने का अवसर क्यों दे रहा है? अहंकार की लौ दीपक की भांति होती है ब्रह्मदेव। बुझने से पहले एक बार जरूर फड़फड़ाती है। पूर्व एक बार और उठती है। नारायण नारायण। प्रभु,
प्रभु मुझ में आप जितने धैर्य कहाँ, कृपा करके बताइए ना कि क्या करने जा रहे हैं कर्मफल दाता। वही जो उनका कर्तव्य है, वही जिसे लेकर संसार के मन में प्रश्न है, और वही जिसका उत्तर देकर वो अशुभ को सीख और शुभ को पुरस्कार देने वाले हैं। नारद मुनि भी हम लोग जैसे ही हैं। जल्दी बताइए क्या होने वाला है। मैं घोषणा करता हूं कि उचित आयु के ग्रहण करने पर तुम्हारा विवाह चंद्रदेव से होगा। मैं सच जाऊं, आप बस मुझे बताएं कि मेरा कर्तव्य क्या है। मेरी बहन के विवाह में मुझे करना क्या है। यमी, मैं तुम्हें कब से ढूंढ रही हूँ और तुम यहाँ हो। आपने पुष्प को कुचल डाला माता। पुष्प के भाग्य में यही है यमी, या तो देवों के सर चढ़ता है या किसी के चरणों तले कुचला जाता है। सब कुछ उसके हाथों में होता है जो पुष्प को तोड़ता है। तो फिर उन हाथों का क्या माता? उस पुष्प को उगाते हैं, सींचते हैं। अति उत्तम। वाग्दान क्या तय हुआ? मेरी यमी तो बड़ों जैसी बातें करने लगी। चल, अब शीघ्रता से मेरे कक्ष में आओ। मैंने तुम्हारे लिए अत्यंत सुंदर आभूषण मंगवाए हैं। वाग्दान में उन्हें पहनना होगा। माता, क्या आपको भी लगता है कि ये विवाह मेरे लिए उचित है? कहा ना यमी, पुष्प का भाग्य वो हाथ निश्चित करते हैं जिनके ऊपर में वो खिलता है। विश्वास रखो, तुम्हारे पिता ने कोई अनुचित निर्णय नहीं लिया है। और अब ये उदासी छोड़ो, आज का दिन तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा दिन है। क्या सोच रही हो यमी? काकुल शनि के शानी दे। क्या मन में कोई शंका है? मैं अब भी हस्तक्षेप कर सकता हूँ। यदि तुम्हारे मन में इस संबंध को लेकर कोई प्रश्न हो तो। शंका तो है शनि। एक और प्रत्याशी जिन पर विश्वास है कि वो मेरा अहित नहीं कर सकते, और दूसरी ओर मेरा भाई जिसकी दृष्टि के विषय मेरा अनुभव है कि वो हानिकारक नहीं हो सकती। तुम वो कह रहे हो यमी जो तुम्हें दिख रहा है, परंतु मैं वो सुनना चाहता हूँ जो तुम्हें अनुभव हो रहा है। अपनी अंतरात्मा का स्वर सुनो यमी, कि वो क्या कहता है। और यदि तुमने अपनी अंतरात्मा का स्वर सुन लिया तो उत्तर मुझे नहीं तुम्हें भी प्राप्त हो जाएगा। तुम्हारी अंतरात्मा क्या कहती है शनि?
प्रश्न मेरी अंतरात्मा का नहीं है। पुष्प को लेके इनकी राय अलग होगी डिफरेंट। लगता है रहा है मुझे भी कुछ। मेरी अंतरात्मा कहती है कि आज का दिन तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा दिन है यमी। डायरेक्टर साहब हम लोग सही क्यों नहीं होने देते भाई? पता नहीं भाई क्या ही दुश्मनी है। पुष्प उठा के ऐसा आइडिया। माता का डायलॉग बोला है उन्होंने। जैसे कि आप जानते हैं देवगुरु, मैं चंद्रदेव के साथ यमी का वाग्दान करना निश्चित कर चुका हूं और मैं चाहता हूं कि सूर्य और चंद्र का यह पारिवारिक मिलन इतिहास बनकर रहे और इस ऐतिहासिक क्षण के ना केवल आप साक्षी बने, अपितु देवगुरु होने के नाते वाग्दान की यह विधि आप ही संपन्न करो। हो। मैं चाहता हूं, मुझे खेद है सूर्यदेव कि मैं ये विधि संपन्न नहीं कर पाऊंगा। अरे भाई ये तो नया है, लेटेस्ट है। ये तो लेटेस्ट न्यूज है। जो आपने कहा, ये तो लेटेस्ट न्यूज है। जिस प्रकार से देव ने मना कर दिया बृहस्पति भगवान ने कि नहीं मैं वाग्दान नहीं दे सकता, इसके आगे का कारण क्या होगा ये देव ही जाने। और इसके पीछे का रहस्य एक और हमने देखा तो स्टार्टिंग में शनि देव जिस दृष्टि से देख रहे थे भगवान बृहस्पति की ओर कि मैं अपना कर्तव्य निर्वाह अवश्य करूंगा भाई का, कुछ ना कुछ तो लोचा है, कुछ गुड़ागाड़ी चल रही है। अब क्या होगा ये तो पता नहीं। फिलहाल सीरियल बड़ा एंटरटेनिंग होता जा रहा है क्योंकि जिस प्रकार से भगवान नारायण ने बताया कि दिया बुझने से पहले एक बार अवश्य फड़फड़ाता है, तो ये क्या वही फड़फड़ाहट है सूर्यदेव की? अब इधर शनिदेव ने भी कहा है अपनी बहन से कि आज का दिन तुम्हारे लिए बहुत ही शुभ होने वाला है, बहुत ही बड़ा दिन होने वाला है। वही वाक्य उनकी मां ने भी कहा है। दिन बड़ा इस तरीके से हो सकता है कि शादी का दिन भी आपके लिए बड़ा हो सकता है और शादी के दिन अगर आप अपने लिए कोई ऐतिहासिक और निर्णायक फैसला लेते हैं तो वो भी बड़ा हो सकता है कि आज के बाद से मैं अपने फैसले खुद लूंगी, मैं किसी के ऊपर निर्भर नहीं रहूंगी। यानी अब आप वयस्क की कैटेगरी में आ चुके हैं। देखते हैं क्या रहस्य, ये तो एपिसोड ही बताएगा। फिलहाल इस एपिसोड को करते हैं समाप्त। शीघ्र ही मिलेंगे नए के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।